नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में कुछ दिन बाद हरियाणा सीईटी प्री एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। उस एग्ज़ाम के हरियाणा स्पेसिफिक पोर्शन के लिए हम एक सीरीज़ लेके आए हैं, इसका नाम है 2020 सीरीज़। दोस्तों, इस सीरीज़ की तीसरी क्लास है और हर क्लास में हम 20 क्वेश्चन करते हैं, 20 क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन तो सीक्वेंस में 20 क्वेश्चन हैं, लेकिन हम इनकी एक्सप्लेनेशन वगैरह ऑप्शंस के साथ हम इनको 80+ क्वेश्चन का यहाँ पे कवर करते हैं दोस्तों। तो इसीलिए आप इस सीरीज़ के साथ जुड़िए और आपको बहुत फ़ायदे मिलने वाला है इस सीरीज़ से दोस्तों। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। इस वीडियो लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हरियाणा राज्य का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? प्रथम निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन ए जी माधवन था, ऑप्शन बी कैप्टन अभिमन्यु था, ऑप्शन सी जे के दुग्गल था या पंकज अग्रवाल था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री जे के दुग्गल हरियाणा राज्य का प्रथम निर्वाचन आयुक्त था दोस्तों। और इस टाइम निर्वाचन आयुक्त कौन है? इस टाइम निर्वाचन आयुक्त है आपका पंकज अग्रवाल। पंकज अग्रवाल को कुछ दिन पहले शायद दिसंबर के मंथ में एक नई जिम्मेवारी दी गई। इनको बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का चेयरपर्सन बनाया गया दोस्तों। और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब की गई? जनवरी 1969 में दोस्तों चंडीगढ़ में की गई थी स्थापना इसकी, चंडीगढ़ में। लेकिन सन 1981 में इस बोर्ड को चंडीगढ़ से भिवानी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसीलिए इस बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा को हम कई बार भिवानी बोर्ड भी बोल देते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हरियाणा राज्य के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? मतलब पूछा है कि हरियाणा के अंदर जब पहली यूनिवर्सिटी बनी थी तो उसकी स्थापना किस वर्ष की गई है? उसकी स्थापना 1955 में की गई थी, 1956 में की गई थी, 1957 में की गई थी या 1966 में की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। लेकिन कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो यूनिवर्सिटी अपनी कुरुक्षेत्रा। इसकी स्थापना 1956 में तो की गई थी। अगर आपको तारीख दे के पूछ ले एग्जाम में तो वो तारीख थी 11 जनवरी 1956 को कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा की स्थापना की गई, जो हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय था। और दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताता हूँ। इसमें अगर आपको एग्जाम में पूछ ले हरियाणा की फर्स्ट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसका नाम बताओ और उसकी स्थापना कब की गई थी? उसका नाम है दोस्तों महर्षि मार्कंडेश्वर डीम्ड यूनिवर्सिटी है दोस्तों इसका नाम। और इसकी जो स्थापना की गई थी 2009 में की गई थी। लेकिन ये है कहाँ? ये अम्बाला जिले में दोस्तों मौलाना नामक जगह पे इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें आप एक क्वेश्चन और ऐड करो। इसमें क्वेश्चन क्या ऐड करो कि हरियाणा के अंदर फर्स्ट कॉलेज की स्थापना 1926 में रोहतक में की गई दोस्तों। और क्या नाम था? पंडित नेक्की राम शर्मा के नाम से। इस हरियाणा के पहले कॉलेज की स्थापना की गई। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज इसकी स्थापना मुरथल जो सोनीपत में पड़ता है 1987 में की गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाला राज्य का प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन था? ये जोगिंदर शर्मा था, श्वेता हुड्डा था या विजेंद्र सिंह था या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो हो जाएगा विजेंद्र सिंह। लेकिन इसको ये पुरस्कार क्यों दिया गया? इसको पुरस्कार इसलिए दिया गया कि 2008 में अपने एक ओलंपिक हुए थे, उनका नाम था बीजिंग ओलंपिक जो चाइना में हुए थे। तो दोस्तों इस ओलंपिक में विजेंद्र सिंह ने एक मेडल जीता था, ब्रोंज मेडल 2008 में। तो इसी ब्रोंज मेडल जीतने के पुरस्कार के रूप में विजेंद्र सिंह को 2009 में ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। और राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार था दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1991
और 92 में की गई। लेकिन पिछले साल 2024 में, शायद 2023 में, शायद 2024 में ही इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंबाला जिले में वायुसेना स्टेशन की स्थापना किस वर्ष की गई। मतलब कि जो अंबाला में एयरफोर्स जो अपनी होती है, एयरफोर्स का स्टेशन की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन ए 1857 में, 1948 में, 1964 में, 1843 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो हो जाएगा 1948। हरियाणा के अंदर 2 वायुसेना स्टेशन है, एक तो अंबाला में हो गया, दूसरा वायु स्टेशन कहाँ है दोस्तों। दूसरा वायुसेना स्टेशन है सिरसा में। इसकी स्थापना कब की गई। 1964 में की गई इसकी स्थापना। एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ मैं। अंबाला को कैंट कब बनाया गया। मतलब कि जैसे अंबाला कैंट बोलते हैं, अंबाला को कैंट कब बनाया गया दोस्तों। अंबाला को कैंट बनाया गया 1843 में। यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड करो आप। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, हरियाणवी भाषा में मेघदूत की रचना किसने करी। मेघदूत की। ए ऑप्शन शाह मोहम्मद रमजान, बी ऑप्शन बाबू जगजीवन राम, सी ऑप्शन ओम प्रकाश यादव, या डी रामेश्वर दयाल शास्त्री। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा रामेश्वर दयाल शास्त्री। मेघदूत की रचना हरियाणवी भाषा में। वैसे मेघदूत की रचना ओरिजिनल में किसने करी थी। जो ओरिजिनल में रचना करी थी वो करी थी कालिदास ने। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेघदूत की रचना कालिदास ने तो करी, लेकिन किस भाषा में करी दोस्तों। संस्कृत भाषा में मेघदूत की रचना। और किसने करी हरियाणवी भाषा में। रामेश्वर दयाल शास्त्री ने। रामेश्वर दयाल शास्त्री कहाँ से था। ये था पटौदी से। पटौदी कहाँ है अपना। पटौदी है गुरुग्राम में। और दोस्तों पुराने समय में हरियाणा के अंदर रियासतें होती थी, रियासतें। तो उसमें से एक रियासत पटौदी भी थी, पटौदी रियासत। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटौदी रियासत की स्थापना किसने करी। ये करी फैज तलब खान ने। फैज तलब खान ने पटौदी रियासत की स्थापना करी। और जो ये है नाम है शाह मोहम्मद रमजान। ये भी नाम दोस्तों एक बड़ा फेमस नाम है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हादी ए हरियाणा किसको कहा जाता है। हादी ए हरियाणा ये कहा जाता है शाह मोहम्मद रमजान को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्य में नाथ संप्रदाय के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन ए पाली भाषा में, ऑप्शन बी शारदा भाषा में, सी पंजाबी और डी तमिल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो हो जाएगा शारदा भाषा में लिखे गए हैं नाथ संप्रदाय के ग्रंथ। नाथ संप्रदाय हरियाणा के अंदर कहाँ है। नाथ संप्रदाय हरियाणा के अंदर रोहतक जिले में है दोस्तों नाथ संप्रदाय। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है पाली जो ए ऑप्शन है पाली, कि हरियाणा का इतिहास किस भाषा में नहीं मिलता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हरियाणा का इतिहास किस भाषा में नहीं मिलता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। हरियाणा का इतिहास पाली भाषा में नहीं मिला आज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, हरियाणा राज्य की किस जगह से महाभारत काल के मिट्टी के बर्तन मिले। मिट्टी के बर्तन। तो ये ए ऑप्शन खेड़ी गुज्जर, बी ऑप्शन सफिद्दों जींद में है जो, सी ऑप्शन ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में है जो, और डी ऑप्शन सीवन जो कैथल में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खेड़ी गुज्जर। खेड़ी गुज्जर है कहाँ। खेड़ी गुज्जर है सोनीपत में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली हैं। मिट्टी की मोहरें मिली हैं दौलतपुर कहाँ है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के साइड में ही है एक एनआईटी के पास है ये दौलतपुर कुरुक्षेत्र में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एशियन गेम्स में जो गोल्ड मेडल जीतता है, स्वर्ण पदक विजेता है,
उस हरियाणवी खिलाड़ी को राज्य सरकार कितनी इनामी राशि देती है? तो ए ऑप्शन 3 करोड़, बी ऑप्शन 5 करोड़, सी 6 करोड़, डी 4 करोड़। तो एशियन गेम्स के लिए अगर कोई गोल्ड जीत के आता है तो हरियाणा सरकार उसको 3 करोड़ रुपए देती है। गोल्ड के लिए 3 करोड़ रुपए। दोस्तों हम एशियन गेम्स के तीनों मेडल की राशि याद करेंगे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज। गोल्ड के लिए 3 करोड़ आपने पढ़ ही लिया, सिल्वर के लिए 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ और ब्रोंज के लिए 75 लाख। और दोस्तों ओलंपिक के लिए गोल्ड के लिए 6 करोड़, सिल्वर के लिए 4 करोड़ और ब्रोंज के लिए 2.5 मतलब 2.5 करोड़। और दोस्तों एशियन गेम्स जो अगले एशियन गेम्स 2026 के, ये दोस्तों जापान में एक जगह है नगोया में होंगे वहाँ 2026 के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा राज्य का प्रथम भारत केसरी पहलवान कौन था? भारत केसरी पहलवान कपिल देव था, उदयचंद था या चंदगीराम था या आपका ये डी ऑप्शन सोनिका कालीरमण थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंदगीराम। चंदगीराम जो था हरियाणा राज्य का प्रथम भारत केसरी पहलवान था। अगर इसमें फीमेल के दे के पूछ ले भाई हरियाणा राज्य की प्रथम महिला बताओ जो भारत केसरी पहलवान बनी थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सोनिका कालीरमण, जो हरियाणा राज्य की प्रथम भारत केसरी पहलवान बनी थी। और कपिल देव को क्या कहा जाता है? कपिल देव को कहा जाता है हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है दोस्तों। और उदयचंद कौन था? पहलवान उदयचंद, ये हरियाणा का पहला पहलवान था जिसने अर्जुन पुरस्कार 1961 में जो शुरू किया गया था, तो जिसने अर्जुन पुरस्कार जीता था वो पहला पहलवान था ये दोस्तों हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। राज्य में चूने पत्थर की सबसे बड़ी प्राचीन खान कौन सी है? चूने पत्थर की क्या पूछा है? चूने पत्थर सबसे प्राचीन खान कुंडग्राम रेवाड़ी में है, नारनौल में इंद्रगढ़ में है, अमीरवास भिवानी में है या चरखी दादरी में है? दोस्तों इसका राइट आंसर तो हो जाएगा अमीरवास भिवानी, चूने पत्थर की। लेकिन एक खान और है दोस्तों हरियाणा के अंदर जो कुंडग्राम रेवाड़ी में है, इसका नाम है, ये किस चीज़ की है? स्लेटी पत्थर की अगर आपसे पेपर में खान पूछे तो कहाँ पे? कुंडग्राम रेवाड़ी में। और दोस्तों खनिजों का संग्रहालय हरियाणा के अंदर, खनिजों का संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? यह जगह पर नारनौल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खनिज पाए जाते हैं वो नारनौल में ही पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हरियाणा में गिद्धों की देखभाल के लिए गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र किस जगह स्थापित किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आसान और मुश्किल ये डिपेंड करेगा इसके ऑप्शंस के ऊपर। अगर ऑप्शंस में डिस्ट्रिक्ट देकर पूछा, सिर्फ भाई पंचकुला में है, अम्बाड़ा में है, जगाधरी में है या करनाल में है, तो फिर तो बहुत आसान। लेकिन कई बार इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट लोकेशन पूछते हैं कि उस जिले में तो है बट लोकेशन बताओ कहाँ है। तो दोस्तों इसकी लोकेशन है तो पंचकुला में, लेकिन पंचकुला के 2 ऑप्शन है, एक मोरनी है एक पिंजौर है, तो कहाँ हो गए दोस्तों? तीन ऐसे संरक्षण केंद्र हैं जो पिंजौर में है। उनमें से एक तो गिद्ध हो गया, एक होगा रेड जंगल, एक हो गया गोरिया संरक्षण व प्रजनन केंद्र। दोस्तों 3 पिंजौर के आप याद करो, गिद्धों के लिए, दूसरा रेड जंगल फाउल के लिए और तीसरा गोरिया के लिए। और पंचकुले के मोरनी में भी 2 हैं, तो है चिड़िया प्रजनन केंद्र और दूसरा है फीजेंट प्रजनन केंद्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पिंजौर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हरियाणा पर्यावरण शोध समिति का गठन
किसके द्वारा किया गया? मतलब कि हरियाणा के जो पर्यावरण है उसको सुधारने के लिए एक समिति बनाई गई थी, उसका गठन किसके द्वारा किया गया था? हुक्म सिंह के द्वारा, देवीलाल के द्वारा, नरसिंह गुप्ता के द्वारा या राव श्रवण सिंह के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव श्रवण सिंह के द्वारा। और ये कब किया गया था दोस्तों गठन? ये कब किया गया था? 1992 में। और दोस्तों पर्यावरण को सुधारने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दो दो पर्यावरण कोर्ट भी स्थापित की हुई हैं। पहली तो पर्यावरण कोर्ट है फरीदाबाद में, दूसरी है हिसार में। लेकिन कुछ समय पहले ये हिसार वाले को चेंज करके कुरुक्षेत्र में कर दिया गया दोस्तों। और एक हरियाणा के अंदर टेम्परेरी भी पर्यावरण कोर्ट भी है। वो टेम्परेरी पर्यावरण कोर्ट कहाँ है? करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, प्रसिद्ध टीवी अदाकारा बरखा बिशन सेन गुप्ता का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अंबाला में, हिसार में, रोहतक में, करनाल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिसार में। हिसार में बरखा बिशन सेन गुप्ता के अलावा 2-3 और भी फेमस नाम है दोस्तों। एक फेमस नाम है यशपाल शर्मा। दूसरा नाम है मलिका शेहरावत। और दोस्तों अंबाला का एक बहुत चर्चित नाम जो बॉलीवुड में जिसने राज किया वो कौन है? ओम पुरी। इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि राज्य के किस जिले को देखने के लिए सर्वाधिक पर्यटक आते हैं? तो दोस्तों ए ऑप्शन कुरुक्षेत्र, बी फरीदाबाद, सी हिसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को सर्वाधिक पर्यटन आते हैं देखने। अगर ये पूछे कि किस झीलों को देखने के लिए किस झील को देखने के लिए, अगर झील की बात करें दोस्तों, ये झील की बात करें तो झील कौन सी हो जाएगी? बड़खल झील। बड़खल झील कहाँ है? अपने फरीदाबाद में है, जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MiG-21 एयरक्राफ्ट राज्य के किस संग्रहालय में स्थापित किया गया है? एक जहाज का नाम है दोस्तों MiG-21 एयरक्राफ्ट। जब इसको सर्विस से रिटायर किया गया तो एक म्यूजियम में रख दिया गया, संग्रहालय में रख दिया गया दोस्तों एक। तो ये पूछा गया किस संग्रहालय में है? रेल म्यूजियम संग्रहालय में, वार हीरो मेमोरियल में, रेजांगला युद्ध स्मारक संग्रहालय में या आध्यात्मिक संग्रहालय में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेजांगला युद्ध स्मारक। और ये है कहाँ रेजांगला युद्ध स्मारक? दोस्तों ये अपने रेवाड़ी जिले में। रेवाड़ी जिले में एक और संग्रहालय है रेल म्यूजियम है, रेल म्यूजियम, ये भी अपना रेवाड़ी में है। और दोस्तों आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ है? आध्यात्मिक संग्रहालय अपना पानीपत में। और वार हीरो मेमोरियल कहाँ है? वार हीरो मेमोरियल है भी अपना पानीपत में ही है दोस्तों। वार हीरो मेमोरियल पानीपत में क्यों बनाया गया है? क्योंकि पानीपत में 3 युद्ध हुए, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई। राज्य के किस विश्वविद्यालय में भूकंप निगरानी प्रणाली को स्थापित किया गया है? महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, MD रोहतक में या कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, हिसार विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की स्थापना कब हुई? 2009 में। और इसके VC कौन है? वाइस चांसलर कौन है? टंकेश्वर। वाइस चांसलर कौन है? टंकेश्वर। और चांसलर कौन होता है हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटियों का? चांसलर होता है जो गवर्नर है अपने हरियाणा का, वो होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा श्री राम शर्मा को, लाला मुरलीधर को, दादा भाई नौरोजी को या छोटू राम को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री राम शर्मा को हरियाणा का ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है। और दोस्तों लाला मुरलीधर को क्या कहा जाता है? लाला मुरलीधर को कहा जाता है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा प्लस पंजाब। हरियाणा का पूछे तो श्री राम शर्मा, अगर हरियाणा प्लस पंजाब का पूछे तो लाला मुरलीधर। अगर पूछे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, फिर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। राज्य के किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है? हरियाणवी गिद्दा।
हरियाणवी गिद्धा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? छठी, चौपाया, धमाल या खोड़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धमाल, हरियाणवी गिद्धा, धमाल। धमाल दोस्तों हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है। हरियाणा धमाल प्राचीन नृत्य है हरियाणा का। और खोड़िया क्या होता है? जब शादी के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। और चौपाया क्या है? चौपाया एक भक्ति नृत्य है, भक्ति नृत्य, भक्ति नृत्य। और ये चौपाया सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? पलवल जिले में एक जगह है बंचारी, तो वहाँ सबसे ज़्यादा ये चौपाया नृत्य किया जाता है। और छठी नृत्य दोस्तों, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी खुशी के लिए नृत्य किया जाता है, छठी नृत्य। हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी रहे फौजी मेहर सिंह का गुरु का नाम बताओ। दोस्तों फौजी मेहर सिंह बहुत बड़ा नाम रहा हरियाणा के अंदर, बहुत ही मान सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। इनके गुरु का नाम बताना। पंडित लक्ष्मीचंद, टेकाराम शास्त्री, बाजे भगत, हरदेव स्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद। फौजी मेहर सिंह इसलिए भी फेमस था क्योंकि जो आज़ाद हिंद फौज थी दोस्तों, उसमें भी इन्होंने एक गायक के रूप में भूमिका निभाई है। फौजी मेहर सिंह, आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और ये टीकाराम शास्त्री कौन था? लक्ष्मीचंद जो था, इनके गुरु का नाम कौन था? टीकाराम शास्त्री। और टीकाराम शास्त्री कहाँ कहाँ से था? रोहतक से था दोस्तों। वही टीकाराम शास्त्री है दोस्तों जिसने पंडित लक्ष्मीचंद को वेद की उपनिषद की शिक्षा दी थी दोस्तों। और बाजे भगत के गुरु का नाम क्या था? बाजे भगत के गुरु का नाम था हरदेव स्वामी। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कौन हरियाणा के रेवाड़ी जिले में 24 दिसंबर 1878 को गौशाला की नींव रखने के लिए आए थे? महात्मा गांधी आए थे, रविशंकर प्रसाद आए थे, राजेंद्र प्रसाद आए थे, दयानंद सरस्वती आए थे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती रेवाड़ी जिले में आए थे 24 दिसंबर 1878 को, और यहाँ इन्होंने गौशाला की नींव रखी थी। दोस्तों दयानंद सरस्वती जो पहली बार हरियाणा के अंदर आए थे वो अम्बाड़ा में आए थे, अम्बाड़ा में 17 जुलाई इसी साल 1878 को आए थे। लेकिन जब रेवाड़ी आए तो रेवाड़ी दूसरी बार आए दोस्तों, दूसरी बार आए तो इन्होंने गौशाला की नींव रखी। दयानंद सरस्वती का जो दूसरा नाम था वो क्या था? मूल शंकर। और दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? स्वामी वीरजानंद। दोस्तों अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। आप हमें टेलीग्राम वगैरह सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और मैं टेलीग्राम पे भी अब क्विज़ पोस्ट करने लगा हूँ दोस्तों, आप वहाँ से भी अपनी तैयारी जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो इसके सीरीज़ के 4th पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद।